हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 15 से लेके 21 नवंबर की साप्ताहिक राशिफल। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि पे बेस्ड है। चलिए सबसे पहले गाइडेंस ऑफ द वीक देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। गो विद द फ्लो, तो फ्लो के साथ जाएं स्कॉर्पियो। जैसा फोर्स ना करें चीज़ों को, अपने आप ही चीज़ें होते रहेंगी जैसे जैसे वीक आगे। लेट थिंग्स हैपन। तो फ्लो के साथ जाएं, गो विद द फ्लो, अपने आप ही क्लैरिटी मिलती जाएगी, चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। ऑफ कोर्स आपका जो सामने आ रहा है काम कुछ भी, वो आपको करना है, बट कोई चीज़ को जल्दबाजी में या फोर्सफुल या रोकना नहीं है। फ्लो के साथ जाए और चीज़ों को अपने आप होने दें, बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक वे में होने दें। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। यापी की कार्ड है, आप अपने पावर में रहेंगे या कुछ मेजर चेंज, मेजर बदलाव की तरफ जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड है ये। कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप बहुत अच्छे से मैनेज कर जाए जैसा भी सिचुएशन है। या तो अगर आप फीमेल हैं स्कॉर्पियो तो बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे फीमेल स्कॉर्पियोज़। अगर मेल स्कॉर्पियोज़ हैं तो हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर, मदर, कोई फीमेल फिगर है जो आपको हेल्प कर सकती है अपने फिनेंसेस, अपने घर परिवार, चीज़ों को बहुत अच्छे बैलेंस करने में। फिर मैं बोली कुछ केसेस में ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है जहाँ आप परफेक्ट बैलेंस ला रहे हो, और कुछ केसेस में कोई फीमेल से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जॉब में मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा अपसेट आप चल सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कोऑपरेशन नहीं मिल रहा, सेम पेज पे नहीं है, टीम वर्क नहीं है। कुछ केसेस में थोड़ी हेल्थ इश्यूज परेशान कर सकती है। तो मैं देख रही हूँ छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स हैं जिसको कि आप ओवरकम करोगे, भाई जैसा भी है ओवरकम करोगे और आगे निकल जाओगे। पैसा में यस, आपको लगेगा पैसा कमाना कितना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, या इजी नहीं है मनी। पर मैं देख रही हूँ कि यस, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल दिखते हो, इन सिचुएशंस में भी आप बहुत अच्छे तरीके निकाल लोगे जिससे कि आप अपनी फिनेंशियल बैलेंस बनाए हुए रखोगे। तो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, वो आप प्रूव करोगे क्योंकि आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए दिख रहे हो मनी सिचुएशंस को, या कोई है जो आपको हेल्प करेगा। तो मैं स्टेबल सिचुएशंस देख रही हूँ मनी में। बिजनेस में 8 ऑफ कप्स मैं देख रही हूँ, हो सकता है आप कोई एक बिज़नेस छोड़ करके कोई दूसरे बिज़नेस में जाना चाह रहे हैं, या कुछ आप कर रहे थे जो आप करना नहीं चाह रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, क्योंकि आपको लग रहा है वो एम्प्टी है, वो आपने मेहनत कर ली, वहाँ रिजल्ट्स नहीं है। तो मैं देख रही हूँ कुछ आप छोड़ते हुए जा रहे हैं और किसी न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कुछ करते थे, अब वो नहीं करके आप आगे जा रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, फुलफ़िलमेंट नहीं है इस बिज़नेस में, चाहे जो आप डिज़ायर करते थे, हैप्पीनेस देखते थे, फुलफ़िलमेंट नहीं है। ऐसे भी मैं बता दूं, मर्क्यूरी अभी रेट्रोग्रेड में है, कोई बड़े डिसीजंस अभी ना लें, 29 नवंबर के बाद लें, तभी डायरेक्ट हो जाएगी तो आपको क्लैरिटी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो एक डिस्कनेक्ट है, कोई चीज़ से निकल रहे हैं या कोई बिज़नेस छोड़ के निकल रहे हैं, कुछ नया शुरू करने की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं। स्टूडेंट है तो न्यू बिगनिंग्स है, एस ऑफ वॉन्ड। दो चीज़ें हैं, या तो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, कोई नई तरीके की सोच, या बहुत फायरी पैशनेट रहेंगे अपनी पढ़ाई लिखाई से बारे में, कोई नया लर्निंग स्किल, कोई मतलब ये करते हुए। कुछ केसेस में कोई रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, वहाँ अपना
जो फोकस है वो देख के जाए। अगर आप रिलेशनशिप को पढ़ाई के साथ मैनेज कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपनी फोकस स्टडीज़ पे रखें। बाकी मैं देख रही हूँ एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई पैशनेट लर्निंग, कोई हॉबी, कोई चीज़ों पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, वो अच्छी कार्ड है। रिलेशनशिप में आपको देखना पड़ेगा कि वेदर आप पढ़ाई के साथ बैलेंस कर पा रहे हैं आपके ड्रीम गोल एम्बिशन के साथ, क्योंकि ये नया है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है। किसी की तरफ आकर्षण हो सकता है आपका, या कोई और आपकी तरफ आकर्षित होके आ सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा अपनी करियर और फोकस को ध्यान रख कर के डिसीशंस लें। घर परिवार में 4 ऑफ स्वॉर्ड, थोड़ा रेस्ट रिलैक्स करेंगे। मैं नहीं देख रही हूँ कि हो सकता है थोड़ा थकावट लगे, थोड़ा तबीयत ठीक ना लगे, थोड़ा सा वीक फील करे, इस तरह की एनर्जी, या इन जनरल रेस्ट करने का मन हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कोई गलत एनर्जीज नहीं है, तो डेफिनेटली कभी मन करे तो करना ही चाहिए। उससे आपकी एनर्जी रिजुविनेट होती है और रिलैक्स करते हैं आप, तो बिल्कुल करें। स्लो जाएंगी चीज़ें घर परिवार में। मैं ना कोई बहुत अच्छा और ना ही कोई बहुत बुरा वक्त देख रही हूँ घर में। मैं देख रही हूँ आप पुल बैक करके अपनी रेस्ट, रिलैक्सेशन या अपनी चीज़ों पे फोकस करेंगे, अपने मेंटल पीस पे काम करते हुए दिख रहे हैं। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 होगी। लकी कलर आपके लिए ब्लू होगी, लाइट ब्लू। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको बहुत अच्छे से मैनेज लेकिन करेंगे, अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप ये कर सकते हैं कि हरे फल का दान बुधवार को आप कर सकते हैं किसी ज़रूरतमंद गरीब को। चलिए लव देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो के लिए? स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो के लिए? लास्ट शफल। Nine of Cups, High Priestess, the Chariot with the 6 of Pentacles. देखिए पर्सन, मैं बता रही हूँ आपको कि 9 ऑफ कप्स हैप्पी रहना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स इंडिपेंडेंस की कार्ड है। हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, पार्टी करना। ये कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं है। यस, ये चाहते हैं, ये अपने, अगर चुप्पी है तो ये आगे बढ़ रहे हैं स्कॉर्पियो, ये फॉरवर्ड मूवमेंट ले रहे हैं, लेकिन आपके साथ या तो आपको फ्रेंड जोन करना चाहते हैं, या आपको भी एक प्रैक्टिकल वे में बैलेंस लेके चलना चाहते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कि हो सकता है ये आप कुछ केसेस में आपसे सीक्रेटली ये कहीं और बात कर रहे हैं, या कोई और सिचुएशन है, या आपको फ्रेंड जोन करके ये कोई और सिचुएशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पूरी तरह आपको खोना नहीं चाहते ये, एट द सेम टाइम पूरी तरह से ये इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ से है। क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या स्कॉर्पियो के पर्सन 21 नवंबर तक एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली आपकी तरफ देखिए, अगर आप कोई
अगर साइलेंस है हाई प्रीस्टेस, तो देखिए कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट, कुछ केसेस में कोई नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, सेम एज यंगर पर्सन है, इन एंड आउट एनर्जी है, या तो वो इनडायरेक्टली आपको सोशल मीडिया के थ्रू जस्ट एक मैसेज कम्युनिकेशन, कोई कमेंट, कुछ लाइक कर सकते हैं इनडायरेक्टली, या फिर वो डायरेक्टली भी रीच आउट कर सकते हैं इन एंड आउट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग पर्सन है, इनको अटेंशन देना लेना बहुत पसंद है। खास करके कोई फायर साइन से अगर डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायरी, पैशनेट, चार्मिंग ऐसे पर्सन है, सेम एज या यंगर पर्सन, वहाँ से मैं कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट तरीके से या तो अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे, या इनडायरेक्ट डायरेक्ट हो सकता है मैसेज कम्युनिकेशन भी करें, ताकि आप इनको ये अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे। बाकियों के लिए मैं देख रही हूँ कि किसी और से डील कर रहे हैं तो पर्सन चुपचाप आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, टैरो एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं, जानकारी रख रहे हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल आपका विजिट कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। नज़र डेफिनेटली बनाए हुए हैं कि कहीं आप किसी और से तो नहीं डील कर रहे हैं, और आपके कितने फॉलोइंग हैं और कितने फ्रेंड्स हैं, इस तरह की चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कोई फायर साइन रीच आउट करता हुआ दिख रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सेम एज या यंगर पर्सन। चलिए देखते हैं आउटकम। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स। अच्छा, मैं बता रहा, आपको लगेगा इस पर्सन से आप इतने बंधे हुए हैं, इतने अटैच क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ सही नहीं है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है नीड बेस्ड हो सकता है कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हो पर्सन की, डेविल कार्ड है विद जैसे यू नो बहुत सारी बातें से आप दुखी हैं पर्सन से। ये जो कार्ड गिरी थी सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स, यस एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हुआ करता था, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन, लेकिन अभी बहुत सारी नाराज़गी है, ग्रजेस है एक दूसरे के अगेंस्ट। इसमें आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं पहले कि खुल के बात हो जाए, चीज़ों को लेकर के सही सही बात हो जाए, आपके मन में जो भी है वो सिचुएशन बोल दे। दूसरी चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हैं सिचुएशन से, आपको भी समझ में नहीं आता क्या है इस सिचुएशन में कि आप निकल ही नहीं पा रहे, बंध ही नहीं पा इतना ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन और बहुत सारी नाराज़गी भी है आपको इस सिचुएशन को लेकर के। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में यहाँ अपने पर्सन की हेल्प की है, बहुत मॉनिटरी हेल्प हो सकता है हर तरह से, या आप एक नीड बेस्ड रिलेशनशिप से स्टार्ट हुई ये चीज़, कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।